लोगों को जो दोगे वही पाओगे। एक आदमी बर्फ़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री बंद होने से पहले वह अकेला आदमी ही फ्रीज़र वाले रूम में चक्कर लगाने गया, तो गलती से बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वह आदमी अंदर ही बर्फ़ वाले कमरे में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। जब मौत सामने आने लगी तो सच्चे मन से अपने खुदा को याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, हे खुदा, अगर मैंने ज़िंदगी में मानवता या अपने धर्मों का कोई नेक काम किया है तो आप मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते उनके आँखों में आंसू आने लगे। 1 घंटा गुजरा ही था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और गार्ड भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने गार्ड से पूछा कि आप अंदर कैसे आए। गार्ड बोले कि साहब, मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर आते जाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप उन लोगों में से नहीं हो। आप जब भी फैक्ट्री में आते हो तो मुझसे हंसकर मिलते हो और मेरा हाल चाल पूछते रहते हो। निकलते हुए भी आपका वही स्वभाव मेरी सारे दिन की थकावटें दूर कर देती है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका अभिनंदन तो सुना था, लेकिन जाते समय आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको खोजने के लिए चल पड़ा कि आप कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी से हंसकर बात करने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। याद रखना कि जो लोगों को दोगे वही लौट कर वापस आएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।